5 अगस्त 2010 की दोपहर, जब चिली के अटाकामा रेगिस्तान में सूरज अपनी पूरी क्रूरता के साथ तप रहा था, उसी समय सैन होजे नाम की एक पुरानी तांबा सोने की खदान के अंदर 700 मीटर नीचे काम कर रहे 33 मजदूरों की जिंदगी एक पल में बदल गई। अचानक जमीन के भीतर ऐसा भयानक कंपन हुआ जैसे पहाड़ ने खुद को हिला दिया हो। कुछ सेकंड में सुरंगें भरभरा कर गिरने लगीं। धूल का गुबार इतना घना था कि आंखें खुली होने के बावजूद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था और हर तरफ सिर्फ चीखें, पत्थरों की आवाज़ और अंधेरा था। ऊपर जाने वाला मुख्य रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। सेकेंडरी सुरंग भी मलबे में दब चुकी थी। रेडियो संचार खत्म हो गया और बाहर मौजूद सुपरवाइजर को यही लगा कि अंदर कोई जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन अंदर फंसे लोगों ने हार नहीं मानी। किसी तरह वे एक आपातकालीन शरण कक्ष तक पहुंचे, जहां सीमित खाना, थोड़ा पानी और कुछ ऑक्सीजन मौजूद थी। वहीं एक अनुभवी मजदूर ने नेतृत्व संभाला, क्योंकि ऐसे हालात में सबसे बड़ा दुश्मन डर होता है। खाने को लेकर सख्त नियम बनाए गए। हर आदमी को दिन में सिर्फ 2 चम्मच टूना, आधा बिस्किट और थोड़ा दूध दिया जाता, ताकि हफ्तों तक जिया जा सके। अंधेरे में दिन और रात का फर्क मिट चुका था, इसलिए दीवारों पर समय के निशान बनाए गए। कुछ लोग टूटने लगे, कुछ गुस्से में चिल्लाने लगे, तो कुछ चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करने लगे। ऊपर की दुनिया को 17 दिन तक ये नहीं पता था कि अंदर कोई जिंदा है भी या नहीं। मीडिया ने इसे एक और खदान हादसा मानकर छोड़ दिया था। लेकिन 22 अगस्त को जब एक ड्रिल मशीन शरण कक्ष तक पहुंची और वापस निकलते समय उस पर बंधा एक छोटा सा कागज बाहर आया, तो पूरी दुनिया थम गई। उस पर लिखा था, "Estamos bien en el refugio los 33", यानी हम 33 लोग शरण कक्ष में सुरक्षित हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उम्मीद का ऐलान था। इसके बाद बचाव अभियान सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का युद्ध बन गया। डॉक्टरों ने नीचे फंसे लोगों की मानसिक हालत को समझने के लिए कैमरे और माइक्रोफोन भेजे। ये तय किया गया कि कौन किससे बात करेगा, किसे कितनी जानकारी दी जाएगी, ताकि घबराहट न फैले। ऊपर सरकार ने 3 अलग अलग ड्रिलिंग प्लान एक साथ शुरू कर दिए, क्योंकि अगर एक भी असफल होता तो समय खत्म हो सकता था। नीचे लोग छोटे छोटे कामों में खुद को व्यस्त रखते, साफ सफाई, मशीनों की मरम्मत, व्यायाम, ताकि दिमाग जिंदा रहे। कई बार डर इतना बढ़ जाता कि लोग रोने लगते, झगड़े होते, लेकिन फिर ये एहसास उन्हें संभाल लेता कि बाहर उनकी फैमिली इंतजार कर रही है। 69 दिनों तक अंधेरे में रहना इंसान की सोच को तोड़ देता है, लेकिन यहीं से इंसानी जज्बे की असली कहानी शुरू होती है। आखिरकार फीनिक्स नाम का एक पतला लंबा कैप्सूल बनाया गया, जो इंसान को एक एक कर ऊपर ला सकता था। 13 अक्टूबर 2010 की रात पहला मजदूर जब उस कैप्सूल में बैठकर ऊपर आया, तो पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपक गई। जैसे ही वो जिंदा बाहर निकला, रोशनी ने उसकी आंखें चुभो दी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अगले 22 घंटों में सभी 33 मजदूर एक एक कर बाहर निकले। ये सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, ये साबित करने का सबूत था कि इंसान जब उम्मीद छोड़ने से मना कर देता है, तो पहाड़ भी उसे दबा नहीं पाते। हालांकि इस कहानी के बाद कई सवाल भी उठे, खदान की सुरक्षा पर, मालिकों की लापरवाही पर और उन मानसिक घावों पर जो कैमरों से दूर मजदूरों के भीतर रह गए। फिर भी चिली माइन रेस्क्यू इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि इसने दुनिया को ये सिखाया कि सबसे गहरे अंधेरे में भी अगर इंसान साथ रहे, अनुशासन और भरोसा बनाए रखे, तो जिंदा बाहर निकलने का रास्ता खुद बन जाता है।